अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है आप सब खैरियत से होंगे, माह रमज़ान की इबादतों में मसरूफ़ होंगे। आखिरी अयाम चल रहे हैं, यकीनन शब कदर के अयाम चल रहे हैं और उसी की मुनासिबत से मैंने अपने घर में आज दुआ रखी है, शब कदर के आमाल रखे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और उसके लिए माल के लिए मैंने फहरान को बुलाया है और उनके लिए सहरी का भी इंतज़ाम किया। तो मैंने सोचा वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सहरी के लिए आलू गोश्त का सालन बना रहे हैं। बिफ़ आलू गोश्त बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 किलो बिफ़ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। और उसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा प्याज ली है, जिसमें से मैंने आधी से ज़्यादा प्याज जो है वो मैंने फ्राई कर ली है और आधी प्याज मैंने कच्ची ही रख दी है। बस हम ये गोल्डन करके निकाल लेंगे प्याज। जी, हमने गोल्डन कर ली प्याज और निकाल ली। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने आधी प्याज बचाई थी उसका पेस्ट बना के वो डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसमें पेस्ट डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी हल्का गोल्डन कलर की हो जाए। ये देखिए, कलर चेंज हो गया हमारी प्याज का। अब हम इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, हमारे अदरक लहसुन और प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस डाल देंगे। मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं 1 खाने का चम्मच भर के। पिसा हुआ धनिया डाला है 1 खाने का चम्मच भर के डाला है मैंने। और हल्दी मैंने आधे खाने का चम्मच डाली है। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ मैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने ये सहरी के लिए बनाया है तो मैंने थोड़ा मिर्चें वगैरह कम रखी हैं, क्योंकि बाज़ लोग ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते तो मसला हो जाता। तो बस हम अब इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमारा मसाला देखिए अच्छी तरीके से भुन रहा है। इसके अंदर अब मैं 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा डालूँगी, भुना हुआ पिसा हुआ। और ये देगी मिर्चें हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप देखिएगा मेरे आलू गोश्त का बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। तो मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर देगी मिर्चें डाली हैं, सिर्फ कलर के लिए। बस अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। देखिए मेरा तेल आलू गोश्त में जो है ग्रेवी में तेल अलग हो गया। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो आलू डाल दिए हैं। 2 किलो बिफ़ के लिए 1 किलो आलू डाले हैं। और ये मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है टमाटर प्यूरी बना के रखी हुई थी घर में, यानी मैंने होममेड बनाई थी टमाटर प्यूरी, वो मैंने डाल दी है। इसलिए मैंने पहले नहीं डाली क्योंकि ये भुनी हुई है, ये पकी हुई है, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कि मैंने साथ ही आलू डाल दिए हैं, आलू भून रही हूँ। और मैंने बिफ़ जो थी वो यानी इतनी गला ली थी कि वो टूटे ना, बस नॉर्मल सी गला ली थी कि बाकी जो है हमारे सालन के साथ जब हम भूनेंगे तो उसमें गल जाए। ये सब चीज़ें आप अपने अंदाज़े से कर लीजिएगा। बस अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। यानी जितना आप भूनेंगे सालन को उतना मज़े का सालन बनेगा आपका। और टमाटर प्यूरी की वजह से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। टमाटर प्यूरी किस तरह बनाएंगे, आपके घर में टमाटर आए, आपने उसका पेस्ट बना लिया और फिर आपने एक देगची ली, उसके अंदर उस पेस्ट को डाला और चूल्हे पे चढ़ा दिया। बस आपने उसको इतना पकाना है कि उसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। जब आपके टमाटर में से तमाम पानी खुश्क हो जाएगा तो समझे आपकी टमाटर प्यूरी तैयार है। और फिर उसके बाद आप उसको सेव कर लें। इससे ये होता है कि आपके खाने बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, फटाफट तैयार हो जाता है, क्योंकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब मेरा ये पानी खुश्क होने लगा, मेरे टमाटर का यानी ग्रेवी का पानी खुश्क होने लगा, तो मैंने इसमें 1 पाव से थोड़ी सी कम
दही डाल दी। दही ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, लेकिन मैं थोड़ी सी डालती हूँ क्योंकि मुझे बड़े मज़े का टेस्ट लगता है इसका। तो मैंने एक पाव से थोड़ी सी कम टमाटर प्यूरी डाल दी। इसके बाद जब मेरा मसाला भुन गया, देखिए मसाला बिल्कुल भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है, तो जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी थी, वो उस प्याज का मैंने पेस्ट बनाया और वो पेस्ट डाल दिया। ये देखिए मेरा सालन में से तेल अलग हो चुका है भूनने के बाद, और उसके बाद मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया। फटाफट तैयार हो जाता है ये सालन, बिल्कुल भी देर नहीं लगती और बहुत ही लजीज बनता है। हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, देखिए तेल ऊपर आ रहा है और इस टाइम पे आलू भी मेरे आधे गल चुके हैं। तो जो मैंने गोश्त गलाया था उसकी यखनी रखी हुई थी, हम इस यखनी को वेस्ट नहीं करेंगे, हम इस यखनी को यूज़ करेंगे, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। देखिए जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हम उस हिसाब से यखनी यूज़ करेंगे। अगर यखनी कम है तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये देखिए यानी आलू बिल्कुल आलू गले हुए हैं, गोश्त गला हुआ है, बस हमने इसे 1-2 उबाल देने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से उबल जाए और तेल अलग हो जाए, और हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी है। देखिए फटाफट बन जाता है। ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। अभी मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ, देखिए गोश्त भी गल चुका है। ये देखिए कितना अच्छा गला है गोश्त। बस जैसे ही हमारे सालन का तेल ऊपर आएगा तो हम इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे, और फिर हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट और धनिए का टेस्ट हमारे सालन में आ जाए। ये 2 किलो बीफ और 1 किलो आलू जो है वो 10 से 15 अफराद के लिए बनाया गया है। लीजिए मेरा सालन बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार था। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोश्त बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 11 बजे के करीब फ़ौहरान आ चुकी थी और हमने रात को 2:30 बजे तक हमने अमाल किए, दुआएं पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया। आप अपने घर में इज्तिमाई तौर पे अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर कराया करें, मैं तो ज़रूर करवाती हूँ। महीने में 1 दफ़ा अपने घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र रखती हूँ और लोगों को बुलाती हूँ, दुआ करवाती हूँ और साथ उन्हें खाना भी खिलाती हूँ। खाना खिलाने से लोगों को बहुत ज़्यादा खैर व बरकत आती है घर में, और मैंने तो ये आज़माया हुआ है। आपके रिस्क में बहुत इजाफ़ा होता है, आपकी परेशानियाँ दूर होती हैं, आपकी मुश्किलें आसान होती हैं जब परवरदिगार का ज़िक्र आप अपने घर में करें और साथ आप लोगों को खाना भी खिलाएं। यकीनन आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। परवरदिगार आपकी तमाम हाजात को बढ़ लाए, आपकी और आपके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। इस माह रमज़ान के तोफ़ैल हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारी तमाम हाजात को बढ़ लाए। परवरदिगार हमें कोई गम ना दे, हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे परवरदिगार। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ ज़रूर आऊँगी। अल्लाह।